बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में आप जान सकेंगे। प्रोपेगेंडा मुहिम फिर नाकाम, मुजरिम फैसला क्यों करेगा। दिफाई आलात की नुमाइश और बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान पर इल्जाम लगाने वाला खुद फ्रॉडी और मफरूर निकला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। तहरीक इंसाफ ने मन घड़त घड़ी कहानी को ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं कि कप्तान के खिलाफ जब कोई केस नहीं बन सका तो ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। असद उमर कहते हैं कि ये लोग कभी नहीं सीखेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि तोशाखाना ताहिफ की खरीदारी के लिए पीटीआई ने फीस 10% से बढ़ाकर 50% की। शहजाद अकबर ने फ्रॉडिये बिजनेसमैन के साथ मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा कि ये शख्स खुद इंटरपोल को मतलूब है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ घड़ी गई घड़ी कहानी। इमरान खान पर इल्जाम लगाने वाला खुद फ्रॉडी और मफरूर निकला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। असद उमर कहते हैं ये कभी सीखेंगे भी या नहीं। अपने ट्वीट में लिखा, इन झूठी दास्तानों का पिया पांचा करने के लिए सोशल मीडिया में बैठे इंसाफीन ही काफी हैं। फवाद चौधरी ने अपने रद्द अमल में लिखा, जब इमरान खान पर कोई केस नहीं मिला तो केस ये बनाया गया। सबसे पहले तो ये कि $5 मिलियन की घड़ी कभी किसी भी वजीर आजम को तोहफा नहीं दी गई। तोशाखाना के तहफ़ खरीदने के लिए कानूनी तौर पे मुकर्रर मालियत का 10% दिया जाता था। पीटीआई ने ये शरह 10% से बढ़ाकर 50% कर दी। शहबाज गिल भी अपने कायद के दिफा में आगे आ गए। अपने ट्विटर पैगाम में कहा, तोशाखाना को एक बार लॉन्च किया गया, इस बार एक इंटरनेशनल 2 नंबरी के साथ। ये मंजन अब नहीं बिकने वाला। कौम सब कुछ जानती है, अब चांद पर जितना थूकेंगे उतना ही मुंह पे गिरेगा। सेनेटर बाबर रहमान ने लिखा, भगौड़ों के हक में एक और भगौड़ा लाया गया जो इंटरपोल को मतलूब है। लिखा, बोलने वाले, लाने वाला और दिखाने वाले सुन लें, देखने वाले तुमसे ज्यादा बाशऊर हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने घड़ी कहानी को इम्पोर्टेड हुकूमत का नाकाम शो करार दे दिया है। बोल न्यूज़ से बातचीत में कासिम सूरी ने कहा कि आज फिर नया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इम्पोर्टेड सरकार ने पहले फैसल वावडा को कुर्बानी का बकरा बनाया, अब इम्पोर्टेड हुकूमत अपने ही जैसे फ्रॉडी को सामने ले आई है। ये खुद नॉर्वे से निकाला गया है, इंटरपोल को मतलूब है। कासिम सूरी का कहना था कि हुकूमत इमरान खान को गोलियां तो मार सकती है लेकिन उसे बददियानत साबित नहीं कर सकती। पूरी कौम को पता है कि इमरान खान एक ईमानदार, निडर और सच्चा लीडर है। ये जो इम्पोर्टेड सरकार है ये खुद फ्रॉडियों की एक हुकूमत है। पूरी फ्रॉड, मनी लॉन्डर और इस मुल्क को बेचने वाले लोग आज फिर एक अपने जैसे एक फ्रॉडी उमर फारूक को आज ये सामने लेके आए हैं जो खुद। और दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी कहते हैं कि उमर फारूक एक बदनाम शख्स है। ये शख्स किसी के हाथ में खेल रहा है। किसके हाथ में खेल रहा है सबको मालूम है। बोल से बातचीत में कहा कि जो भी इस शख्स को जानता है उसे मालूम है कि ये शख्स स्मगलर है। दुबई में हर जगह CCTV कैमरे होते हैं। अगर फराह बीबी वहाँ गई हैं तो इसके पास वीडियोस तो ज़रूर होंगी। अगर आप कुछ भी बेचने या ख़रीदने जाते हैं तो उसकी कोई रसीद तो होती है। क्या इस शख्स के पास कोई साइंड डॉक्यूमेंट मौजूद है? उमर फारूक जो है वो एक रिनाउंड फ्रॉडस्टर है। सबको पता है उनकी हकीकत क्या है और उनके ऊपर जो भी इंटरपोल में और नॉर्वे से ब्लैक लिस्टेड है
फ्रॉड करके। इमरान खान कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई के तौर पर शहबाज शरीफ को अहम फैसले का इख्तियार है, लेकिन ये फैसला असल में नवाज शरीफ ही करेगा। ये कैसा ड्रामा हो रहा है कि एक मफरूर मुजरिम मुल्क के फैसले कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ को मुझसे कोई गर्ज नहीं, अगर मुल्क दिवालिया भी हो जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हुकूमत बुज़दिल है, इसीलिए इलेक्शन से भाग रही है। इनको मालूम है कि इंतखाबात में अवाम इनको मुस्तरद कर देंगे। इमरान खान ने कहा कि महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। इन चोरों को मुसल्लत करने वालों से पूछता हूँ कि तबाही का जिम्मेदार कौन है। इमरान खान ने कहा कि 2 डाकू खानदान जब से मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से भी नीचे चला गया। यही लोग बार बार मुसल्लत किए जा रहे हैं। आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? ये जो ड्रामा हो रहा है सारे मुल्क के सामने कि एक मफरूर बोल के भागा हुआ जो लंदन में बैठा हुआ है, मैं ये आज सारी कौम से पूछता हूँ कि ये कैसे इस मुल्क के फैसले कर सकते? इसने आज तक मेरिट का इसका मतलब भी नहीं पता, ये फैसले करता है इसके मुफादात को आगे कैसे ले जा सकते। वो नवाज शरीफ को कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि उसका तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं, वो तो जब मौका मिलता है बाहर भाग जाता है। ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि इसे हार जाना है। आज ये सिर्फ इससे इलेक्शन जो बचा सकता है वो नहीं करवाना चाहता क्योंकि उसको डर है कि इमरान खान जीत जाएगा, और है बड़ा बुज़दिल आदमी, करप्ट आदमी होते ही बुज़दिल है, इसलिए इसने इलेक्शन नहीं करवाना। और ये इस मुल्क को ऊपर इन चोरों को मुसल्लत किया था। मेरा सबसे पहले सवाल उन लोगों से है कि कौन है अब जिम्मेदार इसका? मैंने वैसे 6 महीने पहले अपनी कौम को बता दिया था कि जो 30 साल दोनों हुकूमतें मिलकर करते रहे हैं, और इनके 30 साल में हिंदुस्तान भी आगे निकला हमारे से, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकला। 90 की दिहाई तक पाकिस्तान इन दोनों से आगे था। जब से ये दोनों आए हैं डाकू, ये डाकू खानदान, ये दोनों हमारे से आगे निकल गए क्योंकि हमारा मुल्क पीछे चला गया, इनकी दौलत में इजाफा हो गया, मुल्क मकरूज हो गया, और इनके बाहर शानदार महलात बनने शुरू हो गए। कि क्या अभी भी कोई समझता है कि ये लोग जो बार बार यहाँ मुसल्लत किए गए ये मुल्क को मसलों से निकाल सकते? खबरों में आगे देखिए, कप्तान ने सवालात उठा दिए। काफिला मंजिल की जानिब गामजन। ये लम्हा फिक्रिया है कि एक साबिक वज़ीर आज़म भी मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। मार्च से खिताब में इमरान खान ने चीफ जस्टिस से अपील करते हुए कहा कि आपके पास 3 मुकदमात हैं। अरशद शरीफ पर मुकदमात बनाए गए और धमकियां दी गईं। आज़म सवाती का केस भी सुप्रीम कोर्ट में है, मेरा केस भी सुप्रीम कोर्ट में है। आप हमें इंसाफ दिलवाएं, इंसाफ के लिए हम आपके सिवा कहाँ जाएंगे? ताकतवर लोग मेरा मुकदमा दर्ज नहीं होने देते। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी बरसे, कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक एजेंडे पर हमारे खिलाफ काम कर रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग केसेस भी इलेक्शन कमीशन में हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन दोनों जमातों के केस का फैसला नहीं करता। नवाज जरदारी और गिलानी के तोशाखाना केस का भी फैसला नहीं किया जा रहा। कहा कि 1 साल बाद भी इलेक्शन हो तो तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है अगर उसको वो हक नहीं दिया जा रहा तो चीफ जस्टिस साहब ये बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्र है। अपने रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 3 आपके पास केसेस हैं, ये तीनों लैंडमार्क केसेस, और ये तीनों केसेस को और कोई तरीका इंसाफ लेने का नहीं सिवाय आपके पास आने का। अरशद शरीफ पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, धमकियां दी गई, डराया गया, FIRs काटी गई, मुल्क से बाहर भगाया गया। दूसरा आज़म सवाती, ये भी एक लैंडमार्क केस है कि मुल्क के सेनेटर को उसके पोते और पोतियों के सामने अंदर घुस के घर के उसको सुबह के 3 बजे उनके सामने मारा जाता है। और तीसरा मेरा केस है, मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, ये एक शहरी का बुनियादी हक है। मैं आम शहरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो आदमी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है अगर उसको वो हक नहीं दिया जा रहा, पुलिस ने कहा जी हम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं। अगर एक चीज हमारी तबाही का सबब है वो ये है। इसलिए चीफ जस्टिस साहब आपकी तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि हमें और कहीं उम्मीद नहीं कि इलेक्शन कमिश्नर एक एजेंडा पे है और ये हमें टारगेट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको, ये हमें इंसाफ ही नहीं दे रहा, बार बार हमारे खिलाफ फैसले कर रहा है, ये हमारे ऊपर जजमेंट कैसे दे सकता है? हमारे केस के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी फंडिंग केस देखे, उसके बावजूद इस आदमी ने अभी तक उनके केस नहीं खोले, उनका केस नहीं सुन रहा और हमें उसने लटकाया हुआ है इतने सालों से। तोशाखाना का केस इसने फैसला कर दिया कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। आसिफ जरदारी
यूसुफ रजा गलानी और नवाज शरीफ। ये इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं वो केस उठा रहा? हकीकी आज़ादी मार्च काफिले अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। मंडी बहाउद्दीन से चलने वाला मार्च आज जहलुम पहुंचेगा। सराय आलमगीर में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। बच्चे, बूढ़े और जवान, क्या ख़वातीन, सभी कारवा के हमसफ़र हैं। शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली कानून की हुक्मरानी से वाबस्ता है। असद उमर की क़यादत में फैसलाबाद से चलने वाला काफिला आज शाहीनों के शहर सरगोदा पहुंचेगा। चनियोट में शिरकत से खिताब में असद उमर का कहना था कि कप्तान कौम के लिए गोलियां खाकर भी खड़ा है। सारे निकलो पाकिस्तान के लिए, सारे निकलो कप्तान के लिए। हकीकी आज़ादी मार्च के काफिले रवा दवा, गोलियां और धमकियां दिलेर कप्तान और खिलाड़ियों का जोश कम न कर सके। हकीकी आज़ादी का ख्वाब सजाए दीवानों का सिराय आलमगीर से चलने वाला काफिला आज जहलम पहुंचेगा। सिराय आलमगीर पर कारवां का पुरजोश इस्तकबाल। शाह महमूद कुरैशी ने शुरा से खिताब में कहा, इंसाफ न हो तो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। सारे निकलो पाकिस्तान के लिए, सारे निकलो कप्तान के लिए। इमरान खान मगरिब की तरक्की की मिसाल हमेशा कानून की हुक्मरानी की वजह से देते हैं। फैसलाबाद से चलने वाला कारवां आज सरगोदा पहुंचेगा। काफिले के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। सरगोदा शहर पहुंचने तक 6 जगहों पर इस्तकबाल किया जाएगा। इससे कबल चिन्योट पहुंचने पर खिताब में असद उमर ने कहा, कप्तान कौम के लिए गोलियां खाकर भी खड़ा है। नामालूम नंबरों से कॉल करने वाले क्या डराएंगे। गोलियां खाने के बाद भी खड़ा है कप्तान। न कप्तान ने हटना है, न कप्तान की टीम ने पीछे हटना है। इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करेंगे आखिरी वक्त तक और पाकिस्तान की कौम के साथ मिलकर इनको शिकस्त भी देंगे और इनसे लूटा हुआ माल भी निकालेंगे। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क के फैसले अवाम करेंगे। इमरान खान किसी सूरत इन चोरों को नहीं छोड़ने वाले, आखिरी वक्त तक इनसे मुकाबला करेंगे। सर उठा के बात करना कौम को सिखा दिया, जब आई है तब्दीली तो सब भाग गए दरबारी। सबसे इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अदलिया नोटिस ले। अपनी दरख्वास्तों पर पीटीआई के सेनेटर्स ने अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की क़यादत में पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली। सेनेटर्स ने दरख्वास्त की कि इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। आज़म सवाती पर मावराए कानून तशद्दुद किया गया। सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। अदालत उस्मा तमाम मामलात का नोटिस ले। इंसानी हुकूक खत्म कर दिए गए, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आला अदलिया नोटिस ले। अपनी दरखास्तों पर पीटीआई के सेनेटर्स ने अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की क़यादत में पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली। सेनेटर ने दरख्वास्त की कि इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। सेनेटर आज़म सवाती पर मावराए कानून तशद्दुद किया गया। अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। अदालत उज़्मा तमाम मामलात का नोटिस ले। मुद्दई का ये हक है कि वो अपनी मुद्दईयत में अपने नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज करे और वो हक भी नहीं मिलता। आज़म सवाती साहब के साथ नाइंसाफी, क्या वो आइन की धज्जियां बखेरने में एक नए बाब का इजाफा नहीं? मुद्दई का हक है कि इसकी मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज की जाए, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद पर होने वाले हमले की FIR दर्ज न करवा सके। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और सेनेटर आज़म सवाती को इंसाफ की फरहमी का मुतालबा करते हैं। सेनेटर्स ने कहा कि इस हुकूमत में इंसानी हुकूक मुकम्मल खत्म कर दिए गए हैं। ये निज़ाम जिसमें के इंसाफ न मिले लोगों को, चेयरमैन लीडर जिसको के चाहने वाले इस पूरे मुल्क के तूल अर्ज में है, उसको इंसाफ नहीं मिल सका, तो बाकी लोग क्या हैं? ऐवान बाला के अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतिजाज भी किया, जिन्होंने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। जमीयत के मौलाना शरानी साहब इमरान खान के साथ खड़े हैं। कासिम सूरी का ज़ोब में खिताब, कहा जुम्मे के रोज़ कोयटा से लॉन्ग मार्च रवाना होगा। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ इजलास से होते हुए आपके तारीखी शहर ज़ोब आएंगे। मुझे यकीन है कि ज़ोब के गयूर अवाम हकीकी आज़ादी मार्च में शरीक होंगे।
आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, उन सबको मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुशामदीद कहता हूँ। मौलाना शेरानी साहब, वो शख्सियत जो हमेशा असूल परस्ती की सियासत की, आज इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जुमे के दिन या आने वाले जुमे के दिन इंशाअल्लाह कोयटा से हकीकी आजादी मार्च शुरू होगी बलूचिस्तान की। हम इंशाअल्लाह कोयटा से कुशराक और खानोजाई, कान नथरजाई, मुस्लिम बाग, किला से फला से होते हुए आपके इस तारीखी शहर जोब में आएंगे कि जोब के लोग हकीकी आजादी चाहते हैं। जोब के लोग भिखारी नहीं है, जोब के लोग गुलाम नहीं है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत पैसा पानी की तरह बहाने लगी। वफाकी दारुल-हुकूमत में तैनात पुलिस एहलकार 51.5 करोड़ रुपए का खाना खा गए। वजारत खजाना से मजीद फंड्स का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में पुलिस, रेंजर्स और FC के 13,000 अफसर और एहलकार तैनात हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक हर एहलकार को रोज़ाना 660 रुपये का खाना दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक रास्ता बंद करने के लिए 1300 कंटेनर्स में से बेशतर जबरी कब्जे में नफरी को मुख्तलिफ जगहों पर रखने के लिए टेंट्स भी जबरी हासिल किए गए। ताहम नकलो हरकत पर 60 रोज़ में 1 करोड़ से ज़ायद खर्च किए जा चुके हैं। PTI के हकीकी आज़ादी मार्च की मकबूलियत ने हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी हैं। खौफजदा हुकूमत की मार्च रुकवाने के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं। मार्च रुकवाने के लिए हुकूमत की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालती मुआवनत के लिए तलब कर लिया। कोर्ट ने हुकूमत पंजाब के वकील को भी तैयारी के लिए मोहलत दी है। अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी करते हुए कहा है कि तमाम फ़रक़ीन कानूनी नकात के हवाले से अदालत की मुआवनत करें। वफाकी हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद अदालत में पेश हुए। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कप्तान का हकीकी आज़ादी मार्च, बोल न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आज़ादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आज़ादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।